भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही और ये वो साल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जीत ये है। चलिए अब आपको अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत दिखाते हैं। किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए इसरो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की पहली पसंद बन गया है। अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस और चीन के बराबर आकर खड़े होने का दम भारत ने एक बार फिर दिखा दिया। भारत तेजी के साथ हर साल नए इतिहास रचते हुए एक एक कर हर पड़ाव को पार कर रहा है। स्पेडेक्स एक ऐसा लॉन्च जिसको लॉन्च करने के बाद और इसको कामयाबी से कंप्लीट करने के बाद इंडिया टू बिकम 4th country of this world. Indian Space Research Organization successfully completed the docking process of the SpaceX satellites. ISRO has successfully docked. किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहां पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उसे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। नाज़रीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हो, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर एक नजर दौड़ाएं तो वी डिड स्टार्ट विद द बिग बैंग। हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद इस लिस्ट में भारत का नाम जुड़ चुका है। दरअसल स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग की प्रक्रिया भारत ने पूरी कर ली है। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल साबित हुआ। मतलब पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है। इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है क्योंकि इंडिया की तरफ से एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। ISRO has successfully docked 2 satellites in space. India becomes the 4th country to achieve the feat after US, Russia and China. उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अबुल कलाम आजाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया, सॉरी। और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में डॉकिंग रखने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले दोस्तों रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने वाले देश थे। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोगों पे इसका ज्यादा चर्चा चल रहा है और इसरो के कामयाबी पर एक बार फिर से पाकिस्तान मीडिया रोने लगा है। भारत की तरक्की और इसरो का कामयाबी देखकर दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी रोना धोना चालू कर दिए हैं। इस मिशन की कामयाबी पर दोस्तों चंद्रयान 4 और गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर रहते थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे क्योंकि दोस्तों वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा भी जाएगा। दोस्तों, इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके लिए PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय भी किया था। अब दोस्तों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सफलतापूर्वक हो गया है। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसरो के हमारे वैज्ञानिक और पूर्व अंतरिक्ष समुदाय के उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग सफल प्रदर्शन के लिए बधाई दिया है। आने वाले वर्षों में भारत के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की योजना 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है क्योंकि दोस्तों मिशन की सफलता इसके लिए एक अहम है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे जिन्हें दोस्तों अंतरिक्ष में एक साथ लाया जाएगा। इसमें पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाना है। यह मिशन चंद्रयान 4 जैसे मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए भी अहम है। तो दोस्तों इसरो का कामयाबी देखकर पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, आप लोग दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में,
उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का, इसलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई ऐसी ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने शानदारी करें। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। मसाइल तो इंडिया में भी बहुत है, गरीब गुर्बत वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये इश्यूज हर मुल्क में होते हैं, शायद डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस तरह इन्वेस्ट किया, ना IT में इन्वेस्ट किया, ना बेसिक एजुकेशन में हमने उस तरीके से इन्वेस्ट किया है। इंडिया का निजाम आप दुरुस्त कह रही हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है, इश्यूज है लेकिन हमसे बहुत बेहतर। हम वाकई में ये लेजिट सवाल है, क्या हम सीख पाए हैं? क्योंकि आज फिर हम देख रहे हैं कि हम वही जो पनामा में हुआ, वही हम दोबारा पेंडोरास बॉक्स खोल के बैठे हैं। तोशा खाना में भी उसी की झलक नजर आती है। सवाल कर रहे हैं कि क्या पनामा की हिस्ट्री दोहराई जा रही है? फिर सुप्रीम कोर्ट से आज इस तरह के रिमार्क्स आए, उसके ऊपर खदशात का इजहार हो रहा है। तो इस रोशनी में इसको कैसे देखते हैं? I would disagree with you। इस तरह के पॉलिटिकल मसाइल, सोशल फैब्रिक तबाह होना, वहाँ पे एक मजहब को बढ़ावा देना या एक मजहब को के खिलाफ एक्शन लेना और सियासत उनकी वो भी बहुत गंदी है। ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से पैरेलल नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन ड्रॉ भी नहीं कर रहे, हम जरा अपने मसाइल की तरफ आके बात कर रहे हैं। आ जाते बुनियादी सवाल की तरफ, आगे बढ़ सकेंगे ना। हाँ, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, आ जाए। जो पैरेलल हमें ड्रॉ करना है और जो सीखना है वो यही है कि इन मसाइल के बावजूद इंडिया हैज इमर्ज्ड टू बी अ स्ट्रांग इकोनॉमी जिसने तरक्की करके दिखाई है। पूरी दुनिया की तरफ से एक बार फिर इंडिया को मुबारकबाद दी जा रही है, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया टू बिकम 4th कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रशिया। अब इंडिया भी उस लिस्ट में आ चुका है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है कि उसने जो स्पेडेक्स स्पेस मिशन लॉन्च किया है, जिसके बाद इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो अपना स्पेस स्टेशन भी बना सके। स्पेस स्टेशन अपना होना और मून मिशन में भी इसको बहुत आगे मदद मिलेगी। इसकी वजह से ये करना बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। एक तो ये कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल होना जो कि जिनके पास ये है टेक्नोलॉजी और अचीवमेंट, वो ये कर चुके हैं। तो अगर देखें ना, कोई भी कंट्री जो ये कहता है कि हम इस लिस्ट में हैं, तो फिर उसको वो सब करना पड़ेगा ना जो कि उसके साथ के कंट्रीज ऐसे कर रहे हैं। वरना फिर ये कहा जाता कि जी ये तो बस नाम का नासा के साथ आप कर रहे हैं कि जी आपने ये कंपटीशन कर रहे हैं, वरना आपने ये भी नहीं किया, वह आपने तो अभी ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो वो किसी को कहने का मौका नहीं देते। वो धड़ाधड़ अपने स्पेस मिशन, पहले देखिए आप, मून मिशन साउथ पोल पर, और बड़ी उस पर मुबारकबाद दी गई। वो एजेंसीज, वो कंट्रीज जो स्पेस में अभी बहुत आगे हैं, वो भी अभी वहाँ पर नहीं कर सके अपना मिशन, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। तो इंडिया इसमें स्पेस मिशन जो है ना अपने वो इख्तियार कर रहा है, जैसे कि सोलर मिशन। आदित्य L1 जो है वो भी एक ऐसा मिशन है जो तमाम कंट्रीज नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे जो इस दौड़ में है। वो भी साइंस में तरक्की जो है उसमें भारत कितना आगे है। किसी भी कंट्री के लिए साइंस में तरक्की करना बहुत ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि ये दौर, ये एरा और नेक्स्ट एरा है ही साइंस का। और जो लोग इसमें तरक्की नहीं कर पाते वो फिर जिहाद में तरक्की करते हैं। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट तो जिहाद ही है ना, इसके ऑपोजिट एक रेडिकलाइजेशन है या साइंस है। 37 साल के स्पार्को के डायरेक्टरों के नाम पढ़ के देखें जरा, हिस्ट्री में जाएं, आपको पता चलेगा लेफ्टिनेंट जनरल फुलां, जनरल फुलां, लेफ्टिनेंट जनरल फुलां। किसी साइंटिस्ट को लगाएं वहाँ पर तो वो काम करे ना। जो साइंटिस्ट था उसको आप फुटपाथ पे बिठा के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इंसल्ट करते हैं, फुटपाथ पे बिठा के उससे इंटरव्यू करते हैं और उसको आप स्मगलर बनाते हैं। जो हमारे नेबर हैं वो चांद पे चढ़ गए हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो अवाम पे चढ़ गए हैं। अवाम पे चढ़ गए हैं, ये उन्होंने बाई चांस ऐसी बात बोली है, लेकिन ये बात कहीं हद तक सच है कि वो चांद पे चढ़ गए और हमारे जो से लीडर हैं वो अवाम पे। कुरान पाक में खुद खुदा ताला की ज़ात ने इरशाद फरमाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। यहाँ पर मुस्लिम नहीं कहा, इंसान कहा है कि जो भी इंसान कोशिश करेगा हम उसको उसकी कोशिश का रिजल्ट देंगे। उन्होंने कोशिश की, वो अल्लामा ने 100 साल पहले रोना रोया था ना कि
किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा कि मैंने अपने आबा की किताबों को यूरोप की लाइब्रेरियों में देखा तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि इनसे हमने फ़ायदा उठाना था और वो लोग फ़ायदा उठा के वो कहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार आपके सामने है दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर, ठीक है, उधर उन्होंने 14 अगस्त के ऊपर, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी जो है फ्लैग नहीं ऊपर उन्होंने लगाया, इस्लामिक स्टेट है, और 15 अगस्त को उन्होंने क्या नाम है इंडियन फ्लैग ऊपर लगा दिया। इससे ज़्यादा सर हमारे लिए और क्या बाइस से समझने की शर्मिंदगी हो सकता है। उन्होंने अपने साइंटिस्ट को, अब्दुल कलाम आज़ाद था ना उनका, उन्होंने अपने साइंटिस्ट को रिटायरमेंट के बाद सदर पाकिस्तान बनाया, सदर इंडिया बनाया सॉरी, और हमने अपने साइंटिस्ट को उसकी रिटायरमेंट भी नहीं होने दी और उसको जनाब एटमी स्मगलर शो करके हमने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया उसको। अगर आप इस वही का ही कंपैरिजन कर लें ना, इस वही को ही डीपली जाकर देख लें, इसमें साइंस के उलूम भी हैं, इसमें दीन के उलूम भी हैं। ठीक हो गया। नहीं तो वो लोग कैसे गए, मतलब मेरा सवाल ये है जो मैं अपना पूछना चाहता हूँ कि कैसे। मैंने अर्ज कर दी ना कि उन्होंने फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, उन्होंने फोकस किया साइंस के ऊपर, उन्होंने अगर देखा कि ये बच्चा इसमें एबिलिटी है कि ये बढ़ सकता है तो उन्होंने उसकी टांगे नहीं खींची, उन्होंने उसके वजीफे लगाए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और फिर उसका रिजल्ट अब आपके सामने। हमारे यहाँ से तो बड़ी तादाद में बच्चे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यूथ है, वो तो बाहर जाती नजर आ रही है। एग्री करेंगे इस बात से? या बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल एग्री करता हूँ।